नमस्कार। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई क्षेत्रों में एक ऐसा दृश्य आकाश में देखा गया जिसे देखकर लोग में गहमागहमी बढ़ गई और लोग सकते में आ गए। रात में आसमान में तारों की एक चलती ट्रेन की तरह एक दृश्य दिखाई देती है और पूरे क्षेत्र में एक तरीके से तहलका मच जाता है कि आखिर ये है क्या। कई लोग बोलते हैं कि कहीं ये कोई अपशकुन तो नहीं है, कई लोग बोलते हैं कि ये प्रकृति की माया है और कई लोग अलग अलग प्रकार के बातें कर रहे हैं। जैसे कई लोग बात कर रहे हैं कि कहीं ये एलियंस का कोई ट्रेन तो नहीं है। दोस्तों, ये सच में काफ़ी हैरत अंगेज बात है कि अगर आपको लगे कि आसमान में ट्रेन की तरह तारे एक कतार में चल रही हो, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे कि आखिर ये क्या था और कहीं कोई ये प्रयोग तो नहीं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आसमान में इन दिनों कुछ ऐसी ही नज़ारे आपको देखने को मिलेंगी, जैसे लग रहा हो कि आसमान में तारे एक कतार में कोई ट्रेन की तरह चल रही हो। तो इसमें घबराने की कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो है एलन मस्क, जो टेस्ला के मालिक हैं, उन्हीं की कंपनी जो स्पेसएक्स है उसने एक टेक्नोलॉजी लाई है जिसका नाम है स्टारलिंक सैटेलाइट, जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके फ़ोन में इंटरनेट कहाँ से आता है, तो आप बताएंगे कि इसके लिए टेलीकॉम ऑपरेटर से हमने सर्विस ले रखी है, वो कंपनी हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है। आप ये भी बताएंगे कि उस टेलीकॉम कंपनी की टावर यानी नेटवर्क हर जगह है, जिस वजह से हमें वो इंटरनेट की एक्सेस मिलती है। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपको टावर्स के बजाय बिना टावर्स के ही इंटरनेट की सर्विस मिले, वो भी बिल्कुल भीषण से भीषण परिस्थिति में हो, मान लीजिए कोई युद्ध चल रहा हो, मान लीजिए आप सुदूर क्षेत्र में हो, किसी रिमोट एरिया में हो, मान लीजिए किसी आप जंगल में हो और वहाँ पे भी आपको तेज़ इंटरनेट की सर्विस मिली, तो आपको ये कैसा लगेगा। अब ये सपना बिल्कुल साकार होने वाला ही नहीं है, साकार हो चुका है और बस इसके अपने देश यानी भारत में आने का इंतजार है। आपको बता दें कि स्टारलिंक सैटेलाइट को भारत में आने की अभी कोई मंजूरी नहीं मिली है। यह सूचना एलन मस्क ने खुद ही इंटरनेट पर यानी ट्विटर पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी थी कि जैसे ही भारत सरकार इसको मंजूरी देगी, हम भारत में भी ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि स्टारलिंक कंपनी कैसे काम करती है कि इस प्रकार से हमें आकाश में एक तारों की फौज दिखाई दे रही है, एक तारों की ट्रेन दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि स्टारलिंक जो है ये एक इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी है और ये क्या करता है, बिना टावर लगाए स्पेस में बहुत सारे सैटेलाइट को सेट करके और आपको वो इंटरनेट की सुविधा बहुत ही तेज गति से प्रदान करती है। मान्यता इनकी स्पीड जो होती है यानी कि स्टारलिंक के इंटरनेट की स्पीड जो होती है, वो साधारण जो टेलीकॉम कंपनियां या फिर ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा जो इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है ब्रॉडबैंड, उससे 47% ज़्यादा तेज होती है। आपको बता दें कि स्पेसएक्स ने साल 2019 में स्टारलिंक सैटेलाइट को लॉन्च किया था। कंपनी का 2023 के बाद सैटेलाइट पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विस के साथ ग्लोबल कवरेज करने का लक्ष्य यानी कि पूरे दुनिया में अपनी सेवा को प्रदान करने का लक्ष्य है। आने वाले दिनों में आपको इंटरनेट के लिए ना कोई टावर की आवश्यकता होगी, ना किसी आपको जगह की जहां पे आपको इंटरनेट मिले और किसी जगह पे आपको नहीं मिले। आपको सभी जगह इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिलेगी और अच्छी खासी स्पीड मिलेगी। ये समय अब आने वाला है। आपको बता दें कि स्टारलिंक सैटेलाइट जो होती है ये धरती से काफ़ी अधिक ऊंचाई पर नहीं होते हैं। ये लगभग 550 से 600 किलोमीटर के ऊंचाई पर सेट किया जाता है इनको, ताकि ईजिली ये नेटवर्क प्रोवाइड कर सकें। अब सवाल उठता है कि ये किस प्रकार से आकाश में तारों की तरह दिखते हैं और एक ट्रेन की तरह ये दिखाई देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये धरती से उस ऊंचाई पर हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश इनके ऊपर पड़ता है एक तरफ, तो इसलिए ये हमें धरती पर रात के समय चमकते हुए दिखाई देते हैं। जैसे चंद्रमा का चमकने का कॉन्सेप्ट आपको पता है, उसी प्रकार से ये भी इनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है और रात के समय हमें ये चमकते हुए दिखाई देते हैं और इस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं कि ये एक नेटवर्क की तरह, एक ट्रेन की तरह ये चल रहे हों। और ये नज़ारा दोस्तों बेहद ही खूबसूरत होता है। ऐसा लगता है जैसे आसमान में तारों की ट्रेन चल रही हो। दोस्तों, आपको बता दें कि 550 से 600 किलोमीटर जो है ये पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा है, इसलिए यहाँ से ये सैटेलाइट हमें नंगी आंखों से आसानी से दिखाई दे देते हैं। आपको पता होगा कि जो हम टाटा स्काई, डिश टीवी ये सब उपयोग करते हैं टेलीविज़न चलाने के लिए, टेलीविज़न पे चैनल्स को देखने के लिए, तो इनकी सैटेलाइट्स हमें क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं
तो दोस्तों आपको बता दें कि स्पेसएक्स जो है अपने फॉल्कन 9 रॉकेट है उससे हर 2 महीने में अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को भेजता है कि ये तारे जो हैं एक ट्रेन की तरह कैसे दिखाई देते हैं। तो स्पेसएक्स क्या करती है कि इन सैटेलाइट्स को 40 से 60 सैटेलाइट्स को एक बार में छोड़ती है। इस वजह से ये जब पृथ्वी की कक्षा में सेट होने जाते हैं तो उसी क्रम में हमें एक ट्रेन की तरह दिखाई देते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के लगभग 40 देशों में स्टारलिंक सैटेलाइट जो है अपनी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है। यहाँ तक कि रूस यूक्रेन के बीच जब युद्ध चल रहा था तो आपको जानकर हैरत होगी कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में भी यूक्रेन में इंटरनेट की एक्सेस थी, वहाँ के लोग आसानी से इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि वहाँ पे काफ़ी भीषण विध्वंस हुआ था, सारे नेटवर्क्स टावर्स डैमेज हो चुके थे, उसके बाद भी इंटरनेट की एक्सेस थी। तो ऐसी इसलिए थी कि एलन मस्क की कंपनी ने वहाँ पर स्टारलिंक सैटेलाइट के माध्यम से ये सर्विस यानी इंटरनेट की सर्विस पहुँचाई थी। और आपको बता दें कि यूक्रेन में अभी फिलहाल 1.5 लाख से ज़्यादा, यानी कि ये तो आंकड़ा आपका जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था उसके 2 महीने बाद का था, जब भीषण तांडव वहाँ पे हो रहा था, उस समय 1.5 लाख से ज़्यादा इसके यूजर्स थे। अब ये आंकड़ा बढ़कर कहीं और ज़्यादा हो गया होगा। यानी कहने का मतलब कि आप किसी भी भीषण परिस्थिति में हो, किसी देश में युद्ध हो रहा हो, तब भी आपको इंटरनेट मिलेगा। आप किसी जंगल में हो, किसी सुदूर क्षेत्र में हो, किसी भी जगह हो, आपको इंटरनेट की एक्सेस आसानी से मिलेगी। दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर हमारे भारत में ये कब आएगी, ये सुविधा कब मिलेगी। तो दोस्तों एक यूजर ने ट्विटर पे एलन मस्क से ये पूछा था कि आपकी कंपनी भारत में कब ये सुविधा ला रही है। तो उन्होंने जवाब दिया था कि जैसे ही भारत सरकार की मंजूरी हमें मिल जाएगी हम भारत में इसको लॉन्च करेंगे। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि एशिया में, जिस महादेश में हमारा देश है, तो एशिया, पूरे एशिया में मात्र एक कंट्री है जो इस सर्विस का लाभ ले रही है, और वो देश है फिलीपींस, जिसकी राजधानी मनीला है। तो दोस्तों सिर्फ एक कंट्री एशिया में जो इसका यूज कर रहा है, अभी भारत में नहीं है। जियो, एयरटेल भी इस पर काम कर रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि लोगों के डिमांड पर भारत सरकार इसको मंजूरी दे और हमें ये सुविधा मिले। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जब इस सेवा को भारत में आने की सूचना मिली थी उस समय इस कंपनी को 5000 से ज़्यादा बुकिंग्स यानी प्री ऑर्डर मिल चुके थे इस सर्विस का। तो आप जान सकते हैं भारत में कितने उत्सुक हैं लोग, बस सरकार के अनुमति का कंपनी को इंतजार है। वहीं आपके लिए एक अच्छी खबर आ रही है कि सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया ने भी सोमवार को घोषणा कर दिया है कि इसरो द्वारा संचालित भारत की पहली सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस के कमर्शियल लॉन्च की घोषणा की है। कंपनी का लक्ष्य है कि देश भर में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस देना है और कंपनी उन दूर दराज क्षेत्रों में भी इंटरनेट सर्विस देगी जहां जमीन पर नेटवर्क नहीं पहुंचा है। वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमारा चैनल नया है इसलिए कोई अगर त्रुटि हो तो हमें सलाह भी दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।